नमस्कार, टीवी 45 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से कई तरह की अटकलों का बाजार चल रहा था और ऐसे मौके पे जब दो पार्टियों की हम चर्चा करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी, दोनों की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उनकी भूमिका कहीं न कहीं राज्य में पहले से देखने को मिलती रही है। लेकिन इस बार के लोकसभा के चुनाव की बात की जाए तो कहीं न कहीं अब जाकर कई समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं और उसमें कई ऐसे राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं जिनकी भूमिका बदलती नजर आ रही है। उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन आज की हम बातचीत करेंगे कि आज जिस तरीके से सीता सोरेन, जो जेएमएम की एक बड़ी नेत्री के रूप में जानी जाती हैं, और कहीं न कहीं शिबू सोरेन जो दिसोम ग्रुप के रूप में जाने जाते हैं, उनकी बहू है, बड़ी बहू है, उन्होंने बीजेपी का हाथ दामन थामा और इसके बाद से अब राज्य की राजनीति किस तरफ बदलेगी, उनकी क्या भूमिका होगी, वो किस तरीके से तमाम जगहों पे जाकर बातचीत करेंगी। तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है सीता सोरेन जी। सबसे पहले सीता सोरेन जी, जिस तरीके से आपने बीजेपी में आया, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि लगातार इस बारे में अटकलों का बाजार गर्म था और कहीं न कहीं इस बारे में चर्चा हो रही थी। अब आप बीजेपी की हैं, बीजेपी में जाकर प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं, कितना चैलेंजिंग देखती हैं, कितना चुनौती भरा लगता है, क्योंकि एक बड़ी पार्टी है और आपने जिस तरीके से राज्य में काम करने की कोशिश की थी उसमें कहीं ना कहीं कई अड़चनें थी। आज के दिन आप कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक विशाल परिवार में मुझे एक जगह दिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जिस तरह से आपने कई सवाल पूछे और मैं बहुत सारा ऐसे कारण, मुद्दे भी है, कारण भी है, चुनौती भी है, और चुनौतियों का तो सामना करते रहे हैं, क्योंकि हम कई ऐसे चुनौतियों से हम गुजरे हैं अपने पार्टी में भी। 14 साल का जो कार्यकाल जो रहा वो बहुत संघर्षशील कार्यकाल रहा, क्योंकि पति के निधन के बाद से जो मुझे एक बच्चे मेरे छोटे थे और किस रूप से मुझे एक परिवार को साथ लेकर के बच्चों को भी देखभाल करते हुए और राजनीति में भी मैंने कदम रखा, ये एक भयानक सपना की तरह था। और जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि पार्टी में मैंने जो ज्वाइन किया है, क्या कारण रहे, कई कारण है कि हमको सबसे पहले जो परिवार से जो उम्मीद, बातचीत करेंगे जिस तरीके का माहौल था। और हम सबसे पहले आप जिस तरीके से राजनीतिक बदलाव किया, आपने जेएमएम में कदम था, जेएमएम से आपका कहीं ना कहीं एक अलग जुड़ाव भी होगा क्योंकि पारिवारिक रूप से आप जुड़ी थी उस पार्टी से। लेकिन आज के दिन आप किसी न किसी कारण के बस बीजेपी गई हैं। ये एक बड़ी पार्टी है, खास करके जिस तरीके से आप बातचीत कर रही हैं, कई चीजें आएंगी। राजनीतिक दृष्टिकोण से आपका भविष्य किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब कई चुनौतियां, मैं पहले भी कहा, चुनौतियां होंगी जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आएंगी और आप जिस इलाके में जाकर काम करना चाहती हैं वहां के लिए भी होंगी। तो आज के परिवेश में कितनी बड़ी चुनौती होगी संथाल परगना, पूरा राज्य और बीजेपी? देखिए, चुनौती तो है और चुनौती को भी हम सामना करेंगे ही, क्योंकि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जो सपना था, 24 साल हो गए झारखंड अलग राज्य बने हुए, और जिन मुद्दों को लेकर के जो सपना था कि यहाँ के जो आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक सबका किस तरह से विकास हो, क्योंकि झारखंड जब अलग राज्य बना तो किस लिए बना, ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ के लोगों के विकास के लिए बना है। खनिज संपदा से भरीपूर्ण जो राज्य है और यहाँ की जनता, जिस तरह से आज को दिन को देखा जाए तो यहाँ के जनताओं के पास क्या है, वही गरीबी से गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ के जो लेबर किस्म के लोग बाहर जाते हैं, यहाँ पर काम मिलती ही नहीं है। आज भी जो उपेक्षित ही रह गए हैं। तो कितना समय लगेगा आखिर झारखंड को एक विकसित राज्य बनाने के लिए? तो इस जो उपेक्षित जो लोग हैं हमारे, आज वो लोग इंतजार कर रहे हैं, कहीं ऐसे जगह को ढूंढ रहे हैं आखिर किन पर और भरोसा करें कि जो उम्मीद और भरोसा के साथ में इस झारखंड को एक डेवलपमेंट राज्य बनाया जाए।
तो बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी कोई किसी भी तरह का चुनौती है वो हम सामना करेंगे। और जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जो सपना रहा है कि यह डेवलपमेंट झारखंड, विकसित झारखंड बनाने का जो सपना रहा है, उसको 14 साल में भी हमने पूरा नहीं करने पाए, क्योंकि कई ऐसे परिवार है जो हमको कभी मेरे ऊपर उम्मीद ही नहीं किए, कभी सम्मान दिए ही नहीं है। दुर्गा सोरेन जी को कभी सम्मान परिवार तरफ से मिला ही नहीं है, और मैं काम ही नहीं करने सकी क्योंकि सहयोग ही नहीं मिला इस तरह का। और जहां हम जिस जगह पर है, विकसित भारत जो मोदी जी का सपना है, पूरा इंडिया को देख रहे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जब इस विचारधारा को हमने देखा तो क्यों ना हम सोचे कि उनके साथ जुड़ करके ही हम शायद अपने झारखंड के जो झारखंड को भी डेवलपमेंट करना है, विकसित बनाना है, तो बहुत आसान रहेगा। इसीलिए हम ये रास्ता। एक बात मैं इस पे एक साथ जुड़ जाता है, आपने कहा कि झारखंड को डेवलप बनाना है। यहाँ की राजनीति, यहाँ के परिवेश, यहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तमाम चीज़ों पे हम बातचीत करते हैं, तो आप कई चीज़ों को नज़दीक से आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में। जो परिस्थितियां हैं, खास करके जिन मुद्दों को लेकर बातचीत किया करते थे, दुर्गा सोरेन गुरुजी भी बातचीत करते थे, उसमें कई ऐसे जमीनी मुद्दे हैं, खास करके CNT SPT को, जमीन को लेकर के, खास करके आदिवासियों के हित की बात की, 5वीं अनुसूची को लेकर के चर्चा होती थी। इसके साथ साथ आदिवासी इलाकों के विकास के लिए जो योजनाएं आती हैं, उसका किस तरीके से काम, आप जिस इलाके में गई हैं वो इलाका पहले से काफी उपेक्षित रहा है। बीजेपी के साथ बातचीत करने के बाद आपको लगता है कि बीजेपी उस इलाके में आपको उतना समर्थन दे पाएगी इन सारे गंभीर मुद्दों पे जब बातचीत होगी तो? जी बिल्कुल। देखिए, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है झारखंड, और यहाँ आदिवासी बहुल राज्य है। आदिवासियों का विकास ही बाधित है अभी तक, और जमीन से संबंधित जो मसले हैं, देखा इस पे CNT जो जमीन पर लगा हुआ रहता है, लेकिन ये जमीन आज बच कहाँ रही है। आज भी आदिवासी मुख्यमंत्री है, फिर भी कई ऐसे जमीन जो यहाँ पर देखा जाए तो बिक चुकी है, आदिवासियों की जमीन। और जमीन अगर नहीं है तो हमारी जो आदिवासी भाइयों की जो पहचान है, वो भी आने वाले दिनों में उनकी जो अस्तित्व है वो भी खतरे में है। तो मुख्यमंत्री है आदिवासी, लेकिन आदिवासियों से उनको कोई मतलब नहीं है। आज तक देखा जा रहा है तो यही हो रहा है। धड़ेले से जो जमीन है कि पूरा बिक्री हो रही है। वन विभाग का भी जमीन जो है कि वो भी एनक्रोचमेंट हो रहा है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। सब आज का डेट में सब अपने जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर माइनिंग हो रही, इलीगल माइनिंग हो रही है, और किसी को कोई मतलब है ही नहीं। तो विकास कहाँ होगा? झारखंड का विकास किससे होगा? आप देखे रहे कि सरकार है तो यहाँ एग्जाम, नियुक्ति से संबंधित एग्जाम जो ली जाती है, वो भी ये सोच नहीं रहा, वो भी क्वेश्चन पेपर लिंक हो जाती है। कई हमारे आदिवासी, गरीब आदिवासी मूलवासियों के यहाँ बच्चे हैं जो है कि गरीब परिवार से आते हैं, कितने मेहनत करते हैं कि एक एग्जाम लिया जाए, उनकी यहाँ पर नौकरियां मिली, उसके लिए उपेक्षित है। आज वो लोग सड़कों पर है। और विपक्ष भी कई बार बोलते रहे, बीजेपी वाले कई बार बोलते रहे कि CBI जांच होनी चाहिए। कुछ अधिकारी तो जेल चले गए, लेकिन जांच करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? हमको तो लगता है जरूर सरकार के लोग ही इसमें लिप्त है, जो कि जांच होने ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कईयों के ऐसे चेहरा क्यों ना सामने आ जाए, उनको डर ही लग रहा है। एक सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ लगता है, जिस तरीके से आदिवासी वोट बैंक की जब बात आती है तो लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि सिर्फ JMM ही आदिवासियों को हितैषी है, आदिवासियों के हित की बात करता है, जल जंगल जमीन की बात करता है। आज के परिवेश में, बदलते परिवेश में कई चीजें बदलाव के दौर से गुजर रही हैं। क्या लगता है कि आपको अब आपके आने के बाद से आदिवासियों का जो वोट बैंक, जिसको लेकर बार बार दावे किए जाते हैं JMM की तरफ से, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं आप पे निगाहें बना के रखे हैं, और इस बारे में भी पार्टी स्तर पे आपके, या फिर लोग कहीं ना कहीं जो आप जानते हैं वो जरूर चर्चा करेंगे। इस पर आपका क्या विचार होगा? क्योंकि आदिवासी वोट बैंक को एक दूसरे नजरिए से भी लोग देखने लगे हैं। देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि झारखंड के जितने भी आदिवासी हैं वो अब जग जाए, जागरूक हो जाए। क्योंकि भले ही एक समय था, लिमिट समय था कि JMM ही यहाँ के आदिवासियों का, उनकी
थ्रू ही उनके ये से ही विकास होगा। लेकिन ऐसा आज कुछ भी नहीं है। जब तक मेरे पति जिंदा थे उस समय का जो विचारधारा था वो एक अलग ही विचारधारा था, और उस समय जो चलता था काम, हाँ उस समय उस दौर में हम कह सकते थे कि नहीं जेएमएम से ही सब कुछ संभव है। लेकिन आज का डेट में सब कुछ बदलाव हो चुका है। आज जो विचारधारा है पूरी तरह से बदल गए हैं पार्टी के जो विचारधारा है, क्योंकि बाबा भी अभी अस्वस्थ है और भी नहीं देख पा रहे हैं। पार्टी जो है कि पूरे पार्टी का जो कुनबा है पूरे दलालों के हाथों में चल गए। अब ये सारे जो दलाल किस्म के लोग पूरा झारखंड को लूट खसोट करने में, सब अपनी अपनी जेबों को गर्म करने में लग गए। क्या मतलब है उनको झारखंड का गरीब जनता से झारखंड डेवलपमेंट हो चाहे नहीं हो, आज उनके हाथ में सत्ता है तो सब कुछ कर रहे हैं मनमाने तौर पर, यही चल रहा है। सीता जी, जिस तरीके से आपका पारिवारिक जीवन दुर्गा सोरेन के निधन के बाद से, जिस तरीके से आपने कई सवाल भी खड़े किए, पार्टी जिस तरीके से जेएमएम काम कर रही थी, गुरुजी आपके ससुर हैं, साथ साथ पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, क्या लगता है कि आज आपकी स्थिति उस परिवार में किस तरीके की रही जिसके चलते आप कहीं न कहीं बार बार इस बात को चर्चा भी की? देखिए, मैं अपने तरफ से तो मैं सब कुछ निभाते आई हूँ जिस तरह से एक बड़ी बहू को होनी चाहिए। मैं सारे कर्तव्य निभाते आई हूँ, लेकिन एक फैमिली जो होती है बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। तो वो फैमिली का जो सपोर्ट है वो बिल्कुल हमको मिला ही नहीं। हमको शुरू से ही एक अलग थलग जो बोला जाए, मेरे बच्चों को भी राजनीतिक और आर्थिक रूप से पूरे तरह से हमको अलग थलग रखा गया। लेकिन ये मैं नहीं मानती हूँ, ठीक है होता है, फैमिली में टकराव होता है और हम ये सोचते रहे कि जरूर एक दिन सुधरेगा, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं। क्योंकि मेरे साथ भी कई ऐसे घटनाएं घटी, आप लोग जानते होंगे। जब मैं चुनाव जीत के आई तो मैं भी कुछ कारणों से कुछ ऐसे फंस गई जो कि हमको जेल जाना पड़ा। उस समय परिवार ने बिल्कुल भी हमको सपोर्ट नहीं किया। जेल में हमको मिलने तक कोई गए नहीं। बच्चे मेरे छोटे थे, उनको भी ठीक से देखा नहीं गया। इधर उधर जो दुर्गा जी और बाहर 2 बच्चे को बाहर एडमिशन करवा दिए थे तो वहीं पढ़ रहे थे। एक बेटी थी तो वो उनके पास ही थी, लेकिन वो लोग भी बहुत मतलब ठीक से देखा नहीं जा रहा था। तो उस समय का जो पीड़ा है वो बहुत दुखदायी था। लेकिन ऐसे समय में एक परिवार ही सपोर्ट करते थे, लेकिन मेरे साथ वो भी नहीं हुआ। देखो, परिवार का एक अच्छा सपोर्ट मिलता, और इसीलिए मैं आज ये कहना चाहूँगी कि परिवार से मुझे पूरा अछूता रखा गया। पूरे तरह से हम और बच्चे पूरे तरह से टॉर्चर हुए, और एक समय ऐसे आता है कि जो कि और ज़्यादा झेलना मुश्किल हो गया था। वो समय आज आ ही गया ऐसे। एक इसी से जुड़ा सवाल खास करके, जिस तरीके से आपने परिवार की चर्चा की, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आपके ससुर जी गुरुजी है, आज जिस तरीके से थे, आपकी सास भी यहीं थी, बाकी परिवार के कई सदस्य भी यहाँ थे। कभी आपने खुल के बातचीत करने की कोशिश की कि हमारे परिवार में जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, आपके हक और अधिकार को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा नहीं हो पा रही है और आपको कहीं ना कहीं अछूता समझा जा रहा है, दूर किया गया है, तो आपने कभी चर्चा की उनसे? शुरू से ही, क्योंकि हम कुछ मतलब ऐसे परिवार है तो सारे बातों को रखना चाहिए। सारे बातों को हम सबके सामने रखे हैं। मेरी जो सास है, मेरे जो ससुर जी है, जब तक ससुर जी का चलता रहा, जब थोड़ा उनका तबीयत ठीक था तब तो मतलब हम सुरक्षित थे, सुनते थे। हाँ चलो बहू है तो सबसे ज़्यादा तो हमको वही मानते थे, तो अच्छा लगता था। लेकिन अब जब उनके समय बीतने के साथ थोड़ा तबीयत भी अभी खराब होने लगी। हेमंत जी के सामने भी कई बातों को हम रखते हैं कि वो सुने, और योजनाओं के बारे में भी रखते थे कि ये सब योजना होनी चाहिए। लेकिन हमको कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ता था, सब कुछ कम ही मिलता था, योजना भी कम ही मिलते थे। जो भी पुल पुलिया सड़क है वो सब को भी सबसे कम हमें को ही दिया जाता था। तो हम मतलब बहुत बुरी तरह से एक फंस करके सोचिए तो हम रह गए थे। तो संघर्ष एक बहुत बड़ा रहा मेरे लिए घर में रहते हुए भी, क्योंकि मेरा ही परिवार है और मेरे ही परिवार से हमको इतना बड़ा संघर्ष
करके गुजारना पड़ा, और बाकी वो मेरा फील्ड में भी दिखा सब कुछ। ऐसे करके जीना एक मतलब एक महिला के लिए जो है कि जिनके हस्बैंड नहीं है, बच्चे छोटे हों, तो बच्चे को करियर को भी आपको देखना है, तो बहुत ही ज़्यादा मेरा लाइफ जो है कि स्ट्रगल में बीता है। और आज जो मैंने इस मोदी जी का परिवार को ज्वाइन किए तो हमको बहुत खुशी और रिलीफ महसूस हो रही, क्योंकि आगे वाले जो भविष्य है, आने वाले दिन की जो भी दुर्गा सोरेन जी का सपना रहा, उनको शायद मैं खुल के उस विषय उसी मतलब ये पर मैं काम करने सकूंगी, जो जनताओं का आशा, उम्मीद, आकांक्षा को मैं जरूर जल्द से जल्द पूरा करने सकूंगा। जी, एक सवाल और इसी के साथ है, खास करके राजनीतिक विचारधारा जरूर आपकी अलग हो गई है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से आप आगे किस तरीके से चलेंगे, क्योंकि आप बड़ी बहू हैं, आपका एक अधिकार भी है, आपका हक भी होगा वहाँ पे। ससुर जिंदे हैं, ससुर अभी हैं यहाँ पे मौजूद है, सास ससुर दोनों मौजूद हैं, तो क्या आप आगे उनके साथ मिलने की योजना बनाएंगी? बार बार जाने का मौका मिलेगा तो किस तरीके से अपने इस रिश्ते को बनाकर रखने की कोशिश करेंगे? देखिए, बाबा तो हमारे अभिभावक हैं और झारखंड राज्य को उन्होंने अलग किए और बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। बाबा तो बाबा ही है, उनसे तो मैं जरूर मिलूंगी ही, आशीर्वाद भी लूंगी ही, माताजी से भी आशीर्वाद लूंगी। माँ और पिताजी तो भगवान के समान होते हैं, तो जब तक है तब तक तो दूरी नहीं बनाऊंगी। अगर आप अभी जाएंगी कि नहीं जाएंगी, वहां पे जाकर बातचीत करेंगी? अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या आप अपने यहाँ भी बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी आपका अधिकार होगा? क्या गुरुजी को और अपनी सास को यहाँ पे बुलाकर भी कभी मिलने की कोशिश करेंगे, या फिर उन लोग आना चाहेंगे? ऐसा कहीं मौका लगेगा तो आप पहल करेंगी क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि परिवार तो परिवार ही होता है। अब राजनीतिक फील्ड जो भी हो, ये कार्य क्षेत्र है और परिवार परिवार है, इसको हम अलग अलग मानते हैं और अलग अलग नज़र से ही हम देखेंगे आगे भी। इन सारी चीजों पे भी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब एक अंतिम जो राजनीतिक सवाल आ रहा है तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दुमका का चुनाव होगा, ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, खास करके पार्टी के लिए भी। बीजेपी जहां गई हैं आप, क्योंकि 14 सीटों में अभी उनके पास 13 की पकड़ है उनके पास, तो 13 को बचाना भी एक चैलेंज है। साथ साथ आने वाले समय में एक जनाधार को बनाना, और लोकसभा के बाद से विधानसभा के भी चुनाव आएंगे। संथाल का इलाका आपके पास है, आप किस तरीके से जाएंगी वहां पे, क्योंकि आपकी एक पहचान अब नए सिरे से, नए तरीके से होगी, और वहां के लोग इस बात को लेकर जरूर उम्मीद करेंगे कि सुबीर सोरेन के परिवार की कोई बड़ी बहू जब आ रही है तो पूरा इलाका कहीं ना कहीं आपके बारे में जानना चाहेगा, सुनना चाहेगा, और आपकी भावनाओं के साथ साथ आपकी योजनाओं को भी जानना चाहेगा। किस तरीके से जाएंगी आप दुमका? देखिए, दुमका ही नहीं, पूरा झारखंड ही स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जो विचारधारा है, आज के डेट में वो विचारधारा वो होना चाहिए और लागू होना चाहिए, क्योंकि तभी वो झारखंड जो है कि हमारा विकसित होगा। तो और अभी पब्लिक जान ही रहे, पूरे तरह से पॉजिटिव एनर्जी है, लोग पूरा इंतजार कर रहे हैं। हमारे जो जितने भी जेएमएम के जो कार्यकर्ता रहे हैं, दुमका के ही नहीं, पूरा झारखंड के, उनका कहना है कि जहां सीता जी हैं वहीं हम लोग जाएंगे। और आप देखेंगे ही, जब चुनावी दौर में हम जब घूमेंगे चारों पूरे एरिया, तो उस समय कई संख्या में लोग ज्वाइनिंग भी करते हुए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मतलब अभी से ही बहुत उत्सुक है कि कब हम जाएं, और पूरे तरह से वो लोग मूवमेंट अपने आप में ही तैयार होकर के रखे हुए हैं। हमारा जीत पूरा तय है और 14 के 14 सीट में अब हम लोग कमल खिलाने का काम करेंगे। एक सवाल और है, खास करके जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं आपके परिवार से कुछ जुड़ी चीजें, बेटी आपकी 2 हैं जो काफी दिनों से कई चीजों में सक्रिय रही हैं, दुर्गा सोरेन की यादों को लेकर भी सक्रियता दिखाई है। अभी चुनाव के बाद विधानसभा के भी चुनाव है, अभी से अटकलें लगाई जा रही है कि बेटियां भी हो सकता है कि आने वाले समय राजनीतिक जीवन में आएंगी और कुछ न कुछ एक मुकाम हासिल करने की कोशिश करेंगी और दुर्गा जी के सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगी। आपकी योजना क्या है? आप अपनी बेटियों के साथ किस तरीके से चल रही हैं, किस तरीके से उनको आगे ला रही हैं? क्योंकि अब आप उन पर, उनकी नजर आप पे होगी और आपके नजर के आधार पे आगे की उनका भविष्य भी दिखेगा। तो अभी कई चीजें सामने आ सकते हैं, लेकिन खुलकर नहीं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या राजनीतिक सफर अगर वो लोग शुरू करना चाहेंगी तो आप किस तरीके से समर्थन दें? देखिए, ये उनकी इच्छा है और उनका भी पूरा मतलब जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं पूरी तरह से योगदान दे रहे हैं, क्योंकि उनके दादाजी है और उनके पापा है, उन्हीं का ही खून है।
राजनीतिक परिवार का खून है और खून जो है कि वैसे ही जोश में है और उनका जो विचारधारा है नहीं, हमारे दादाजी ने जिस तरह से काम किए और उनके पापा ने जिस तरह से काम किए, जिस तरह से उनको गरीबों का मसीहा बोला जाता रहा, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारा काम अधूरा ही पड़ गया है। जो है कि जेएमएम जो है कि अपनी विचारधारा से आज का डेट में देखा जाए तो वो भटक ही गए हैं। तो उस मामले में अब बेटियों का भी कहना है हमको जरूर आना चाहिए, क्योंकि बच्ची हैं और वो भी बहुत नज़दीकी से सारे चीज़ को, क्योंकि पहले वो लोग बाहर ही पढ़ाई कर रहे थे, सारे चीज़ों को बहुत जल्दी उन लोग भी स्टडी कर रहे हैं कि झारखंड में मतलब किस तरह से डेवलप किया जाए। क्योंकि आप जो भी विचारधारा है, आप स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का विचारधारा हम लोग लेकर के आएंगे और जो भी काम करना पड़ेगा हमारे झारखंड के विकास के लिए वो हम लोग आगे आकर के सब करेंगे। अंतिम सवाल करेंगे, आप चुनाव का वक्त आ रहा है, आप प्रचार में जाएंगी, किस तरीके से अब आम जनता से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आप कहीं न कहीं नई भूमिका में नजर आएंगी और लोगों की निगाहें नहीं, तमाम लोगों की निगाहें, सभी पार्टियों की निगाहें आप पे होंगी, किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? और देखिए बहुत सारा कुछ है, बदलाव लाना है हमको, हर चीज में आप बदलाव लाना है। बहुत हो गया अन्याय अत्याचार, अब रुका हुआ जो भी काम है, बहुत सारी चीज आदिवासी क्षेत्र में तो डेवलपमेंट पूरा बाधित ही है, तो उन सारे चीजों को आपका जो बदलाव होगा, समय होगा, आप विकास कुछ दूसरे नजर से देखा जाएगा और जल्द ही जल्द भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोग चेंजेस लाएंगे। कई मुद्दे थी खास करके, और जिस तरीके से राज्य की चर्चा की जाए तो कहीं न कहीं एक बार फिर से विकास की चर्चा होने लगी है। सीता सोरेन जी के आने के बाद से बीजेपी भी उत्साहित है और आज के समय में सीता सोरेन जी नई भूमिका में नजर आएंगी। पारिवारिक मामला है एक अलग होगा, राजनीतिक विचारधारा एक अलग होगी, तो तमाम चीजों के बीच से सीता सोरेन अब कहीं न कहीं जनता के बीच जाएंगी और अब विकास की चर्चा कर रही हैं। हो सकता है कि अब आने वाले समय में नए भविष्य की चर्चा की जाएगी और राज्य भी विकसित राज्य के साथ साथ देश विकसित देश के रूप में उभर कर सामने आ पाएगा। आज के इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।